तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन इसको बोलते हैं। दिख रहा है सभी को साफ साफ? थोड़ा सा तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लिखें फटाफट, किसी पौधे में दैट मीन्स प्लांट में, किसी पौधे में विखंडन के द्वारा दैट मीन्स फिशन के दौरान, FISSON, फिशन के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, एक न्यू प्लांट का, एक नए पौधे का निर्माण होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन, इस प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन कहते हैं। यह जनन मुख्यतः दो विधियों द्वारा, टू मेथड्स द्वारा, दो विधियों द्वारा, दैट मीन्स टू मेथड्स द्वारा, दो विधियों द्वारा, टू मेथड्स द्वारा हो सकता है, जिन्हें नंबर एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक दैट मीन्स प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल NATURAL, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको VP में आप लिख सकते हैं। और नंबर 2 जो आपका है उसे हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल, एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। कहते हैं ना आर्टिफिशियल वाला मेकअप करवाया होगा, तो वही आर्टिफिशियली, दैट मीन्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दोनों डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस कहने का अर्थ ये है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर नेचुरली या नेचुरल तरीके से क्या होगा, कायिक जनन होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही प्लांट क्या करेगा, अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है नेचुरली तरीके से, राइट। फिर वहां पर सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब इसे जो है इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी प्लांट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं कहीं और, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल, ये हमारा आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले हेडिंग डाल दीजिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। हिंदी में लिख लीजिएगा बेटा, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। लिखें इसमें, पौधों में स्वतः यानी स्वयं, अपने आप, पौधों में स्वतः होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही, स्वतः होने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही नेचुरल
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट मीन्स प्राकृतिक कायिक जनन, कायिक जनन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे, दैट मीन्स प्लांट, इस प्रक्रिया में पौधे, दैट मीन्स प्लांट, स्वयं ही, अपने आप ही, स्वयं ही ऐसी स्थिति, स्वयं ही ऐसी स्थिति अपनाते हैं, स्वयं ही ऐसी स्थिति अपनाते हैं जिससे इनके शरीर का, यानी बॉडी का, जिससे इनके शरीर का कोई भी भाग, जिससे इनके शरीर का कोई भी भाग अलग होकर, जिससे इनके शरीर का कोई भी भाग अलग होकर नए पौधे को, अलग होकर नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, अलग होकर नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। यह प्रक्रिया कौन सी वाली? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। जैसे नंबर एक, जड़ द्वारा, दैट मीन्स बाई रूट। जैसे नंबर एक, जड़ द्वारा बाई रूट, यानी कि रूट के द्वारा क्या हो सकता है, यहां पर ये एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको पता है, लाइक अगर हम लोग जिंजर की बात करें, लाइक अदरक की बात करें, तो अदरक एक क्या है, रूट है, ठीक है। अब उस रूट के अंदर बहुत सारे वेजिटेटिव रूट्स भी निकलती हैं, छोटी छोटी, आप देख रहे हैं धागेनुमा रचनाएं निकलती हैं। ये धागेनुमा रचनाएं क्या होती हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और अलग होकर के एक नए अदरक के प्लांट्स को बना सकती हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्चुअल में रूट ही होती है ना। ये आप लोगों ने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो तो स्टेम है, स्टेम के थ्रू भी हो सकता है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, उसके थ्रू भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। तो नंबर एक क्या लिखा, बाय रूट, रूट के द्वारा, ठीक है, रूट के द्वारा। नंबर दो, तने द्वारा, बाई स्टेम, STEM, बाई स्टेम। नंबर तीन, बाई स्टेम। नंबर तीन, राइजोम, प्रकंद। प्रकंद जो होता है इसके द्वारा भी हो सकता है, राइजोम, RHIZOME, राइजोम, प्रकंद के द्वारा भी क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। फोर्थ, घनकंद, प्रकंद, घनकंद, ये आता है आपका एग्जाम में, इस बार तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखें इस चीजों को। घनकंद, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न, CORN, कॉर्न। कॉर्न मतलब होता है घनकंद। नंबर 5, एक और मॉडिफिकेशन है, सलकंद, शलकंद। सलकंद को हम लोग बोलते हैं बल्ब, बल्ब, ठीक है, बल्ब। एक और लिख लो, कंद,
छठा है कंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेटा ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर, कंद। ठीक है, कंद, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर। तो और भी यहां पर है जैसे कि शक्कर हो गया, ठीक है, या रनर हो गया, इनके द्वारा भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि जड़ द्वारा क्या हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, ठीक है, जड़ द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, प्रकंद द्वारा हो सकता है, घनकंद द्वारा हो सकता है, कंद द्वारा हो सकता है, सलकंद द्वारा हो सकता है। ये जो पॉइंट है, ये जो मेथड है, इनका क्या मीनिंग है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। एक मिनट, चलिए, तो अब देखिए जड़ द्वारा कैसे हो सकता है, जड़ द्वारा कहां देखने को मिल सकता है, ये हम लोग देख ले। तो एग्जांपल लिख लो, सिर्फ एग्जांपल, बाकी आपको यहां पर कुछ रटने याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम से ही पता चल रहा कहां कहां होगा। जड़ द्वारा दैट मींस रूट के द्वारा क्या हो सकता है, यहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा शकरकंद, खाए होंगे, गाना भी सुना होगा, शकरकंद शकरकंद, है ना। तो शकरकंद जो है, इसमें जो है रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है, राइट। दूसरा यहां पर एक और लिख लो, डहेलिया, डहेलिया, डहेलिया में भी क्या देखने को मिलता है, आपको रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई जड़ द्वारा। अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टेम आपको मालूम है कहां कहां तक हो सकता है, एक प्लांट बनाते हैं, ये हो गया रूट। अब स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम कह सकते हैं स्टेम एक ऐसा पोर्शन होता है जो वायवीय भाग में पाया जाता है। वायवीय कहने का मतलब होता है ये एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, मतलब वातावरण, वायु, जहां पर एयर आपको, भाई जमीन के अंदर आप अगर आप बैठ जाएंगे तो क्या सांस ले पाओगे, नहीं ना। तो उसी तरीके से जमीन के ऊपर वाला जितना भी भाग आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के ऊपर वाला पोर्शन, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, वायवीय पोर्शन कहलाता है। दैट मींस ये सारा का सारा शूट कहलाता है। क्या कहलाता है, शूट, शूट सिस्टम कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, रूट सिस्टम कहलाता है। तो रूट के थ्रू हम लोग देख चुके हैं। अब यहां पर तने के द्वारा भी क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। यहां पर होगा क्या कि जो स्टेम होगा इसके अंदर एक बर्ड लाइक संरचना बनेगी, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, या हम देखेंगे कि कोई भी एक लीफ का पोर्शन टूट जाए, या मान लो एक ब्रांच टूट जाए इसकी, ठीक है, इसकी ब्रांचेस टूट जाए। जैसे कि आप लोगों ने जो लोअर प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो घास फूस होती है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर के जब बरसात नहीं होती है, जब बरसात खत्म हो जाती है, उसके बाद में जब ढेर ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस पीरियड में क्या होता है, ये सारी की सारी जो घास है ये सूख जाती है, राइट। अब ये जब सूख जाती है तो उसके बाद में क्या है, आप देखते हैं कि जैसे ही बरसात आती है फिर अगेन ये एकदम ग्रीन कलर की हो जाती है, हरी हरी हो जाती है, एकदम फिर जम जाती है। तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि जो स्टेम है, ये स्टेम क्या कर सकता है, दोबारा से जनरेट कर सकता है, अपने आप को उगा सकता है या जर्मिनेट कर सकता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसा जो प्रोपोगेशन हमको देखने को मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां जो घास खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, वहां पर जाकर के आप घास उगाते हो, आप नहीं जाते हो, आर्टिफिशियली नहीं करते हो, ये क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है प्रोसेस, राइट। फिर उसके बाद में है प्रकंद। अब ये प्रकंद कहने का मतलब क्या होता है, देखिए राइजोम, राइजोम कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने अदरक देखी है या आप लोगों ने हल्दी देखी है, ठीक है। अगर हम लोग अदरक की बात करें, किसकी बात करें, अदरक की बात करें, तो अदरक में आपको राइजोम्स देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, राइजोम्स। अदरक अगर आप देखें, लाइक मान लो अदरक है यार, अमीबा नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज राइजोम्स। ये जो राइजोम्स हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि प्रत्येक राइजोम जर्मिनेट करके एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकता है। प्रत्येक राइजोम क्या कर सकता है,
जर्मिनेट करके, सेपरेट होकर के जर्मिनेट करके एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम लोग घनकंद की बात करें, कॉर्न की बात करें, तो कॉर्न जो है ये आपको अरबी में देखने को मिल सकता है, केसर में देखने को मिल सकता है। अरबी का जो पौधा होता है, केसर जो होती है उसको जो खाती हैं महिलाएं, कहते हैं इनको खाने से गोरा रंग हो जाता है, मुझे नहीं लगता, ठीक, लेकिन बेनिफिट तो है, तो आप लोग ट्राई करो, जो गोरा नहीं वो ट्राई कर सकता है। तो अरबी और केसर में क्या है, यहाँ पर आपको घनकंद देखने को मिलता है, कॉर्न देखने को मिलता है। तो कॉर्न एक्चुअल में होता है क्या, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो एक जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर या जमीन के अंदर उगता है। ठीक है, और वहीं पर क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है। राइट, ऐसे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं घनकंद, कॉर्न। ये कहाँ देखने को मिलता है, अरबी और केसर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सलकंद की, तो बल्ब क्या होता है, बल्ब आपको देखने को मिलेगा लहसुन में, गार्लिक, लहसुन। जो पंडित हैं वो भी खाते हैं। खैर, तो लहसुन आपने देखा होगा, लहसुन में क्या होता है, इस तरीके से एक बीच में डंठल होता है ना, और सारा का सारा लहसुन इस तरीके से एक के ऊपर 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 एक अटैच रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लहसुन या प्याज देखें, लाइक या ये लहसुन हो गया, या अगर हम लोग किसकी बात करें, प्याज की बात करें, ये दोनों ही नहीं खाते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर प्याज अगर आप देखेंगे तो प्याज में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, आप बहुत अच्छी नहीं बनता मेरा डायग्राम, आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्याज में कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जिन बच्चों ने प्याज देखा उसको बीच से काटना, और उसके सेंट्रल पार्ट में आप देखोगे बिल्कुल बीचों बीच में एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बल्ब। और इस बल्ब को अगर आप इजीली से निकाल करके, सही से, अगर ये खराब ना हो, इसे निकाल करके आप अगर जमीन में लगा देते हैं तो क्या होता है, ये एक प्याज के प्लांट में चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, तो ये हो गया बल्ब, सलकंद इसको हिंदी में कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कंद। कंद मतलब ट्यूबर। ट्यूबर कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ट्यूबर जो है ये आपको स्पेशली आलू में देखने को मिलता है, पोटैटो में देखने को मिलता है। सर ये कैसा है, तो सभी जानते हैं जिनके घर में आलू ज़्यादा दिनों से रखा रह जाए, या आप लोग भूल जाएं उसको बनाना, या एक आलू साइड में रख दो, ठीक है, जब इसका सीजन आता है तो आप देखेंगे पोटैटो के ऊपर, जहां जहां पर पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की निकलने लगती है ना, इस तरीके से उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं। एक्चुअल में ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ट्यूबर होता है। क्या होता है, ट्यूबर। और जो प्रत्येक ट्यूबर है ये एक नए पोटैटो के प्लांट को बना सकता है। प्रत्येक ट्यूबर एक नए पोटैटो के प्लांट्स को क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, नेचुरल, प्राकृतिक तौर पर, कहां पर, प्राकृतिक तौर पर होने वाला कायिक जनन। अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोग को देखना है आर्टिफिशियली, दैट मीन्स अप्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके से हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक जनन। तो इतना समझ में आया बेटा। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत लिखें, यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट मीन्स कायिक परिवर्धन कृत्रिम रूप से किया जाता है। यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कृत्रिम रूप से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1, कलम लगाना, कलम लगाना, दैट मीन्स कटिंग। अब ये कलम लगाना नहीं कि आपके पास में पेन हाथ में है, जाकर के लगा दो, कहाँ, सॉइल के अंदर, और तो हाँ पेन का पौधा निकलने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। कलम लगाने का अर्थ क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। कटिंग, जो कटिंग है वो क्या शो करता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा है हमारा दाब लगाना। तो और भी यहाँ पर प्रोसेस है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दाब लगाना, दैट मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लेयरिंग, LAYERING,
ERING, लेयरिंग। एक हो गया कटिंग, दूसरा हो गया लेयरिंग। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों को समझना। तो पहली हेडिंग डाल दो बच्चा, कटिंग, दैट मीन्स कलम लगाना। पहली हेडिंग डाल दीजिए कटिंग, कलम लगाना। लिखो इसमें कलम लगाना, लिखें इसमें। इस मेथड में, इस प्रक्रिया में या इस विधि में, पौधे के विभिन्न भागों द्वारा, इस विधि में पौधे के डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भागों द्वारा, इस विधि में पौधे के विभिन्न भागों द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट, ROOT, रूट, कॉमा स्टेम, तना, कॉमा लीफ, पत्ती, स्टेम, कॉमा लीफ आदि भागों से, लीफ आदि भागों से, पार्ट से, भागों से कलम लगाकर, कटिंग करके या कटिंग लगाकर नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। निर्माण किया जा सकता है। इस विधि में कलम का अर्थ है, इस विधि में कलम का अर्थ है कि पौधे का वह टुकड़ा, कलम का अर्थ है कि पौधे का वह टुकड़ा जिस पर, पौधे का वह टुकड़ा जिस पर बड, कलिकाएं इसको हिंदी में कहते हैं, कलिकाएं, बड्स, BUDS, बड्स, कलिकाएं पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। पौधे का वह टुकड़ा जिस पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं। इस विधि में, इस मेथड में पैतृक पौधे, दैट मीन्स पेरेंट प्लांट, जिससे हम एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट, PARENT, पेरेंट प्लांट, पैतृक पौधा, पैतृक पौधे, पेरेंट प्लांट, पैतृक पौधे से, पैतृक पौधे से, ये डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर। जैसे जिन्होंने खेती देखी हो करना या की हो, तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ने की खेती कैसे की जाती है, या तो पहली जो क्रॉप आती है उसमें आग लगा दी जाती है, या क्या किया जाता है, जब नए तरीके से नए सिरे से गन्ने की खेती की जाती है तो हम क्या करते हैं, जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट करते हैं, और वो जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कितने सेंटीमीटर के हो सकते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गन्ने के टुकड़े जो किए जाते हैं वो 20 से 30 सेंटीमीटर करे जाते हैं। ठीक है, और टुकड़े होने के बाद में इनको क्या किया जाता है, खेत में, जमीन में, सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है। सॉइल के अंदर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और फिर क्या होता है, गन्ना उग जाता है। तो ये हम लोगों ने आर्टिफिशियली किया ना, आर्टिफिशियल तरीके से किया, राइट। तो मैंने क्या बताया, जो पैतृक पौधे होते हैं, पेरेंट प्लांट्स होते हैं, 20 से 3 सेंटीमीटर
लंबे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को काटकर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को काटकर इस विधि में पेरेंट प्लांट से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को काटकर अनुकूल परिस्थितियों, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन, जो इसकी फेवरेट कंडीशन होगी वो वाली फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों, फेवरेबल कंडीशन में भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है, सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है, भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद, जिससे कुछ समय बाद इन पौधों के नोड, इन पौधों के नोड, NODE नोड, इन पौधों के नोड द्वारा, इन पौधों के नोड द्वारा अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट, ROOT रूट, ADVENTIOUS एडवेंटिशियस रूट, दैट मीन्स अपस्थानिक जड़ें होगा क्या, समझो। मैंने बताया कि यहाँ पर जो टुकड़े लगाए गए हैं गन्ने के, शुगर केन के, मान लो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे हैं, राइट। आपको पता है शुगर केन में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। नोड इंटरनोड क्या होता है, आप लोग गन्ने को अगर चूसे हो तो आपको पता होगा कि जहां से हम लोग गन्ने को छीलते हैं वो वाला पोर्शन क्या होता है, नोड होता है। ये यहाँ पर एक गांठ नुमा रचना पाई जाती है कुछ कुछ दूरी पर, है ना, कुछ कुछ दूरी पर क्या पाई जाती है, गांठ नुमा रचना पाई जाती है ना। ये जो गांठ नुमा रचना होती है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड। ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड, बहुत सारी नोड्स पाई जाती है ना। अभी जो गांठ नुमा रचना है इनको हम लोग बोल रहे हैं नोड। दो नोड के बीच में जो पोर्शन हम लोग चूसते हैं, खाते हैं, दो नोड के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, INTER, इंटरनोड। जैसे आप लोग इंटरमीडियम में थे, कैसे थे आप, 11th में भी नहीं थे, कहाँ थे, इंटरमीडियम में। दैट मीन्स 11th के बाद में आपको आना था BSc में, लेकिन BSc से पहले आप कहाँ जाएंगे, इंटरमीडियम। थे क्या हो यार आप लोग इंटरमीडियम में ही हो, मुझे लगा BSc में पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, इंटरमीडियम में है। तो इंटरमीडियम कहने का मतलब आप लोग अभी बीच में हैं, कहाँ, BSc, दैट मीन्स ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा पहले। तो बिल्कुल वही है, दैट मीन्स एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए आपको कहां से गुजरना पड़ेगा, इंटर नोड से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर नोड पाया जाता है और इंटर नोड पाया जाता है। मैंने बताया कि जो इसकी नोड्स होती हैं, इनकी नोड के द्वारा या इनकी नोड से क्या होता है बेटा, इस तरीके से रूट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। दिस रूट आर आल्सो कॉल्ड एज अपस्थानिक जड़ें, दैट मीन्स एडवेंटिशियस रूट। इन रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इतना समझ में आया, चलो। एडवेंटिशियस रूट दैट मीन्स अपस्थानिक जड़ें प्रोड्यूस या निर्मित हो जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें निर्मित हो जाती हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण, एक न्यू प्लांट, जैसे कि रूट्स यहां पर डेवलप हो जाएगा तो स्टेम ऊपर की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से स्टेम आ गया। तो जिससे क्या हुआ, एक नए पौधे का निर्माण, हो जाता है।
नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुलाब, रोज, जो गुलाब का पौधा है, इसमें भी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से इसको ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अनुष्का के घर पे एक गुलाब का पौधा है बहुत अच्छा सा, और अर्ची पाठक उनके यहाँ घूमने गई, चाय वाय पी, बाद में उसने कहा, अर्ची ने कहा कि ये गुलाब का पौधा बहुत अच्छा लग रहा है, और जाहिर सी बात है कांट से कमलनपुर की काफ़ी दूरी है, तो डेली जा करके तो ये गुलाब का फूल वहाँ से नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, इसने क्या किया कि वहाँ से उस गुलाब के पौधे की कलम काट ली। इसी को तो कहते हैं कलम लगाना। कलम कहने का मतलब एक पोर्शन, एक ब्रांच वहाँ से इसने काटी, और कौन सी ब्रांच काटी, जिसमें बर्ड, जिसके स्पाइंस में या लीफ के ऊपर आपको बर्ड दिखाई देंगे, ठीक है, छोटी छोटी बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, वो आपने पोर्शन काटा, और काटने के बाद में आप आए अपने घर पर, अर्ची पाठक अपने घर पर आए, पड़ोस में जो इनकी जहाँ पर गुलाब का पौधा लगा वहाँ पर और लगा दिया एक और, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो पौधा ग्रो कर जाता है। यही तो प्रोसेस होता है ना आर्टिफिशियल। अब आप देखो, आपको डेली जाना भी नहीं पड़ेगा कमलनपुर अनुष्का के घर पे, है ना, और वहाँ से आपको डेली एक फूल तोड़ के लाना भी नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया, आजीवन, हमेशा के लिए, आजीवन तो नहीं बोल सकते, हमेशा के लिए भी नहीं बोल सकते, कुछ समय के लिए, जब तक आप चाहें तब तक उस पौधे को अपने घर में लगाए रख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको फ्लावर मिल रहा है, यानी कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस समझो, ये मत समझो कि हम गए वाकई में अर्ची पहुंच गए, वाकई में अनुष्का के यहाँ से फ्लावर ले आए, ऐसा नहीं समझो। इस बात को क्या समझना है कि हाँ, ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं अनजाने में ही करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है लेकिन आप करते हैं। ये जो प्रोसेस किया, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आ गया? चलो, गुलाब हो गया, कॉमा, एक और लिख लो, गुलहड़, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, गुलहड़, तो गुलहड़ का पौधा होता है उसमें भी हो सकता है, कॉमा, गन्ना, सुगर केन, इसमें भी आपको देखने को मिलता है, कॉमा, नींबू, नींबू के पौधे में होता है, हाँ नींबू के भी पौधे में होता है। अगर किसी के घर में नींबू लगा है तो उसकी एक ब्रांच को काट के ले आइए और अपने घर में लगा दीजिए, कॉमा, अनार, है ना, कॉमा, एक और लिख लो, कॉमा, कनेर, कनेर का जो पौधा होता है इसमें भी आप यही कर सकते हैं, कनेर आदि आदि, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कौन सा पोर्शन कंप्लीट हुआ, कटिंग का। अब हेडिंग डाल दो, दाब लगाना, दैट मीन्स लेयरिंग। अब ये दाब कैसे लगाया जाता है? दाब कहने का मतलब क्या किसी पौधे को पकड़ के दबाएंगे हम लोग? अरे नहीं बाबा, दबाना नहीं है, एक प्रोसेस है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, हम एक नए पौधे का ग्रो करा सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, दाब लगाना। दाब लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग, LAYERING, दाब लगाना। ये हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकेंड मेथड है। सो इसमें लिखो बच्चों, इस विधि में पौधे के भूमि के पास वाली शाखा, इस विधि में पौधे के भूमि के पास वाली शाखा, यानी कि जो पौधे का, मान लो मैं समझाए दे रहा हूँ दाब कैसे लगाया जा रहा है। मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है निकला हुआ बढ़िया सा, ठीक है, इसकी एक ब्रांच यहाँ से ऐसे निकली हुई है, इसकी एक ब्रांच यहाँ से ऐसे निकली हुई, इसमें भी लीफ पाई जा रही है, ठीक है। और ये मैंने बताया कि पौधे के भूमि के पास वाली, यानी कि ये जो सॉइल है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, यहाँ से एक ब्रांच निकली है। इस ब्रांच को क्या करेंगे, देखो ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया, छोटा सा बनाते हैं, मतलब छोटा वाला पेड़ लेते हैं, लाइक ये वाला, यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई है, राइट, ये ब्रांचेस निकली हैं। हमने क्या किया, हमने यानी कि हम लोगों ने क्या किया, आप भी ये कर सकते हैं, आप लोगों ने क्या किया कि इस ब्रांच को पकड़ लिया और पकड़ के ले आए नीचे की तरफ, सॉइल की तरफ, राइट, ब्रांच को पकड़ के कहाँ लाए, भूमि की तरफ, भूमि में किया गड्ढा, गड्ढे में इसको धंस दिया, दैट मीन्स ये ब्रांच हमने कैसी कर दी, ये ब्रांच हो गई ऐसी, ये इसके अंदर धंस दी हमने, इसके अंदर कर दी, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी, ठीक है। अब होगा क्या कि कुछ दिनों बाद क्या होगा कि यहाँ पर रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी, रूट्स क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी।
आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को कट कर सकते हैं, जो मेन प्लांट से ब्रांच निकली उसको कट कर दो। आपने इसको कट किया तो यहां पर देखो क्या हुआ, एक नया पौधा डेवलप हो गया, एक नया पौधा क्या हो गया, डेवलप हो गया। यही तो हो गया लेयरिंग, इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं दाब लगाना। नहीं समझे, लिखो। इस विधि में पौधे के भूमि के पास वाली शाखा, भूमि के पास वाली शाखा पर, भूमि के पास वाली शाखा पर इसकी छाल को, यानी कि जो इसके ऊपर कवरिंग पाई जा रही है ना, इसकी छाल को चाकू से हटा देते हैं। मैं एक एक पॉइंट लिखाई दे रहा हूं कि आप कहीं पर कोई पॉइंट ना भूलें। आप छाल हटाने जाए तो चाकू लेके जाएं। चाकू से हटा देते हैं तथा इस ब्रांच को, इस शाखा को, तथा इस ब्रांच को, दैट मीन्स शाखा को नीचे झुकाकर, शाखा को नीचे झुकाकर भूमि के अंदर, शाखा को नीचे झुकाकर भूमि के अंदर लकड़ी की पिन, एक ऐसी पिन बनाएंगे जो इसको कवर अप कर दे, लाइक इस तरीके से लकड़ी की पिन द्वारा, लकड़ी की पिन द्वारा इस प्रकार दबाते हैं, लकड़ी की पिन द्वारा इस प्रकार दबाते हैं, यानी कि दाब लगाते हैं। यही तो होता है ना, दाब लगाना, प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। इस प्रकार लकड़ी की पिन द्वारा दबाते हैं कि कटा हुआ भाग, यानी कि जो यहां पर हमने पोर्शन छीला था या काटा था, वो वाला पोर्शन, कटा हुआ भाग भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है। कटा हुआ भाग सॉइल के अंदर रहता है तथा इस भाग से, यानी कि जो कटा हुआ पोर्शन है इससे, तथा इस भाग से अपस्थानिक जड़ें, दैट मीन्स एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट विकसित हो जाती हैं, जिसे, यानी कि अब ये वाला पोर्शन जहां पर क्या डेवलप हो गया है, रूट्स डेवलप हो गई हैं, तो ये वाला पोर्शन अब काट दिया जाएगा, जिसे मात्र पौधे से, दैट मीन्स पेरेंटल प्लांट से, मात्र पौधे से अलग कर देते हैं, जिसे मात्र पौधे से अलग कर देते हैं, मात्र पौधे से अलग कर देते हैं तथा इस प्रकार, मात्र पौधे से अलग कर देते हैं तथा इस प्रकार, तथा इस प्रकार एक नया पौधा विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तथा इस प्रकार एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे, जैसे अब किन पौधों में आप ये कार्य कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप जाकर के कोई आपके घर में पौधा लगा हुआ उसमें आप ये कारनामा कर दें, तो हो सकता है कि उसके अंदर इस तरीके का पोर्शन या इस तरीके का मॉडिफिकेशन ही ना हो। तो कुछ गिने चुने प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये मॉडिफिकेशन पाया जा रहा है, जैसे नाशपाती, जैसे नाशपाती, सेब, एप्पल,
खाते हो ना, सेब, कॉमा बेला, जिसमें बहुत बेहतरीन खुशबू आती है फ्लावर में, बेला, कॉमा बेल, जिसमें बेल निकलता है, खाते ना हम लोग, बेल पत्री वाला, भोलेनाथ को जो चढ़ती है, हाँ महादेव, बेल, कॉमा नींबू, नींबुआ में भी आप ये काम कर सकते हैं, नींबू में भी ये काम कर सकते हैं, कॉमा अंगूर, अंगूर, कॉमा चमेली, चमेली का जो पौधा होता है उसकी बात कर रहे हैं, अंगूर, कॉमा चमेली आदि। तो इन पौधों में बेटा आप क्या कर सकते हो, इन पौधों में आप दाब लगा सकते हो। अब ऐसा मत करना कि आप जाकर के कोई पौधा नींबू का मिल जाए और जाकर के उसमें धक्का देने लगे, अब कोई तुमसे पूछे क्या कर रहे हो तो कहोगे सर ने हमारे बताया था कि दाब लगाओगे तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। दाब कैसे लगेगा, इसका एक मेथड है, प्रक्रिया है। कौन सी? ये वाली। मैंने बताया कि जो ब्रांच होगी वो किसके पास में होनी चाहिए, पहली बात सॉइल के पास होनी चाहिए, भूमि के पास होनी चाहिए। फिर आप इस ब्रांच को क्या कर सकते हैं, जहां से आपको उसको नीचे की तरफ भूमि के अंदर धंसाना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो उसकी छाल को चाकू से हटाएंगे, चाकू से हटाने के बाद में इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और एक ऐसी पिन बनाएंगे, लकड़ी की एक ऐसी पिन बनाएंगे जिससे इस तरीके से पिन हमने बना ली और यहाँ पर ये ब्रांच है तो हमने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे धंसा दिया। ठीक है, इसको धंसा दिया कहाँ, सॉइल के अंदर, तो ये फंस जाएगा, है ना, ये फंस जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, इसके अंदर रूट डेवलप हो जाएंगे। जब रूट डेवलप हो जाए आप यहाँ से इसको काट दो, ये वाली ब्रांच भी ठीक बच जाएगी और यहाँ से ये जो रूट डेवलप हो गई यहाँ से स्टेम डेवलप होगा। अब क्या करो, इसे उखाड़ो, निकाल लो और ले जाओ अपने घर ही और वहाँ लगाई के उगाई लो। तो ये तो हो सकता है। तो हमने क्या किया, अपने घर ले गए, वहां जाकर के लगाया और वो ग्रो कर गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, लेयरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं दाब लगाना। ठीक है बच्चों, तो स्टार बनाइए, स्टार बना करके एक पॉइंट लिख लीजिए। यार ये स्टार गलत बन गया, हाँ अभी ठीक है। स्टार बनाओ और लिखो इसमें बांस के पौधे में, दैट मीन्स बंबू प्लांट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बंबू प्लांट। बांस के पौधे में, बंबू प्लांट में, बांस के पौधे में पुष्प, दैट मीन्स फ्लावर, बांस के पौधे में पुष्प दैट मीन्स फ्लावर, बांस के पौधे में, बंबू प्लांट्स में पुष्प दैट मीन्स फ्लावर, कौन, फ्लावर, पुष्प केवल एक बार, ये खास बात है इसकी, फ्लावर केवल एक बार आता है, फ्लावर केवल एक बार आता है। मतलब अपनी पूरी लाइफ में, बंबू प्लांट्स की जो पूरी लाइफ है, अपनी पूरी लाइफ में क्या करता है, इसके अंदर सिर्फ एक बार पौधे के अंदर फ्लावर आता है, पुष्प आता है, इसको याद रखिएगा। जिसके बाद बांस का पौधा, ये भी देखो कितनी अजीब बात है, जिसके बाद बांस का पौधा, बंबू प्लांट नष्ट हो जाता है, डेड हो जाता है। जिसके बाद बांस का पौधा डेड हो जाता है। जब तक उस प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा, बंबू प्लांट में, तब तक तो बात कायदे की चलती रहेगी, ग्रो करेगा, लंबा भी होता है जबरदस्त तरीके से। लेकिन जैसे ही फ्लावर इसमें डेवलप हो जाता है उसके बाद में क्या हो जाता है, ये बंबू प्लांट नष्ट हो जाता है। अब ये फ्लावर कब आता है ये भी बात समझ लो। तो आगे लिख लो, यह पुष्प, यह फ्लावर 50 से 100 वर्षों, 50 to 100 ईयर, 50 से 100 वर्षों में, 50 से 100 वर्षों में, यानी 50 साल से लेकर के 100 साल, 50वीं साल में नहीं आया तो 100 ईयर में आएगा ही आएगा। 50 साल से 100 वर्षों में आ सकता है, 50 साल से 100 वर्षों में आ सकता है। ठीक है।